भोपाल से बड़ी राजनीतिक खबर। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें पलटू राम तक कह दिया है। सीएम का आरोप है कि जो विपक्ष पहले महिला आरक्षण बिल के समर्थन में था, वही लोकसभा में बिल आते ही अपने रुख से पलट गया। इतना ही नहीं, इस मुद्दे पर बीजेपी ने प्रदेश भर में जन आक्रोश रैली का बड़ा ऐलान भी कर दिया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। महिला आरक्षण बिल पर सीएम का तीखा हमला। लोकसभा बिल आते ही विपक्ष बना पलटू राम। विपक्षी नेताओं को बताया दुर्योधन, दुशासन और शकुनी। सीएम मोहन का ऐलान, बीजेपी निकालेगी जन आक्रोश रैली। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी घमासान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पत्रकार वार्ता में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, विपक्ष ने महिलाओं के सशक्तिकरण जैसे अहम मुद्दे पर भी राजनीति की है। सीएम ने कहा कि लोकसभा में बिल आते ही सभी पलटूराम बन गए। ऐसे पलटूराम हमने कभी नहीं देखे। एक एक करके उसमें आई गई है और हम सब आज संचार के युग में और सब विभिन्न प्रकार के अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म से इस पूरे घटनाक्रम से अवगत हैं। ये भी सही है कि जो घटनाक्रम अपने इस लोकतंत्र के अंदर एक बहुत निर्णायक दौर तक पहुंच गया था, हम सब कमोबेश उस घटना को, घटना के कारण को, घटना को घटने से दुर्घटना में बदलने वाले लोगों को सबने गौर से देखा है। जितने भी जिसके अंदर के मनोभाव थे, एक एक करके द्रौपदी का चीरहरण तो हमने 5000 साल पहले सुना था, लेकिन बहनों के साथ, बहनों की इज्जत के साथ खेलने का घटनाक्रम पार्लियामेंट में जो हुआ है, सारे दुशासन, सारे दुर्योधन, सारे कौरव पक्ष के लोग जिस प्रकार से वो उस घटना के अंदर हिस्सा ले रहे थे, वो हमारे लिए अत्यंत कष्टकारी है, निंदनीय है। मैं आज के इस अवसर पर बहनों की मौजूदगी में बोलना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया था, माननीय गृह मंत्री जी प्रस्ताव को बनकर के जिस ढंग से उस बात को लेकर के छोटी छोटी बात प्रारंभ से हर बार जैसे कि होता आया है, थोड़ा सा बड़ा मन करके माननीय मोदी जी ने तो सभी को खुला पत्र भी लिखा था कि इस मुद्दे पे हर दल के लोग हर प्रकार के प्लेटफॉर्म से कहीं कोई बाल बराबर भी बाकी नहीं रह जाए। ये कि कोई किसी में कहे कि भाई हमको लिखित में नहीं दिया, हमको बोला नहीं, हमको बताया नहीं, हमसे चर्चा नहीं की। जिस अधिनियम पे 2023 में सबने यूनानिमस होकर के पहले एहसास कराया था कि हाँ, इस महिला आरक्षण के मसले पे हम सब साथ हैं, पलटू राम पलटी खा गए। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के रवैये की तुलना महाभारत के पात्रों से करते हुए कहा कि लोकसभा में महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला व्यवहार देखने को मिला। उन्होंने कहा, जिस तरह महाभारत में द्रौपदी का अपमान हुआ था, उसी तरह लोकसभा में भी महिलाओं के सम्मान की अनदेखी की गई। सीएम ने विपक्ष के नेताओं को दुर्योधन, दुशासन और शकुनी जैसे किरदारों से जोड़ते हुए बड़ा हमला बोला। क्यों? क्योंकि ये अवसर परस्ती का सर्वोच्च उदाहरण पेश कर रहे थे। 23 चुनाव की तरफ जब थे तो तुरंत तैयार हो गए। अब चुनाव की बेला जब 3 साल बाकी है, तो फिर उसमें अपनी अवसर परिस्थिति का रास्ता ढूंढ करके कितना गंदा खेल खेला। कभी सुन करके, देख करके, विचार करके भी अपने आप पे, अपोजिशन के लोगों पे घृणा आती। कहाँ उत्तर दक्षिण का झगड़ा है? किसने कह दिया उत्तर दक्षिण का झगड़ा है? लेकिन अपने चुनाव जीत को लेकर डीएम की पागल हो गई। जिस ढंग से वो विषय ले जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो इस लोकतांत्रिक ढांचे के बारे में क्या विचार कर रहे हैं। ये कोई घृणित मानसिकता नहीं, ये अलगाववादी मानसिकता है। मैं इसकी कटु शब्दों में निंदा करता हूं। दूसरे, तीसरे, चौथे हर कोई अलग अलग प्रकार से अपनी पूरी घटना का तमाशा बनाने पे तुले। एक बड़ी बहन, बड़ी नारी हूं, लड़ सकती हूं, लड़ नहीं सकती हूं। नारियों के किस्मत का फैसले को सत्यानाश करके तुमने उनको दुरावस्था में डालने का पाप किया। वो पाप जो उनके
राजीव गांधी जी के काल में हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट से निर्णय हुआ 3 तलाक का। ये वही परिवार है जिस परिवार ने विषबेल की तरह सदैव लोकतंत्र में सबका माखोल उड़ाया। ये उसी की कल आगे की कड़ी है। जब बहनों को अधिकार मिलने की बात आई तो अपने कुतर्कों के बलबूते पर किंतु परंतु लगाते लगाते जिस प्रकार से लज्जित करने का काम किया, नारी ने नारी को अपमानित करने का बहुत गंदा खेल खेला हम सबके सामने, और बड़े मुस्कुरा करके। पता नहीं अंदर की आत्मा क्या कह रही थी। भारत में बात हो रही थी कि अमेरिका में हो रही थी। बहुत कष्ट के साथ बोलना पड़ेगा। ये जो भाव थे अंदर से, और क्या क्या शब्द और किसे शब्द बोल करके बोली जा रही थी बात। कितनी छोटी छोटी बातें हैं। अगर 1971 में 55-54 करोड़ की आबादी थी, तो वो सीटें अगर आज 140 करोड़ के बाहर अगर हो जाएगी तो उनको नहीं बढ़ेगी इस अनुपात में। बच्चों को भी मालूम है कि जो आबादी 1971 में थी परिसीमन में, वो स्वाभाविक रूप से बढ़ना चाहिए, और बढ़ेगी तो सीटें भी बढ़ेगी, और सीटें बढ़ेगी तो कौन से राज्य की घटेगी। इसी सावधानियों को लेकर के माननीय गृह मंत्री जी ने कदम कदम पर पूरे जवाब देने के पहले बीच बीच में हर बात स्पष्ट करते गए। कोई झूठ मत फैलाओ, कोई गलत मत बोलो, कोई कंफ्यूजन मत करो। उत्तर दक्षिण का भाव फालतू की बात। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र क्या डराने का काम किया, लेकिन उन्होंने वहां भी स्पष्ट किया कि सीटें बढ़ रही है, कोई सीटें नहीं घट रही है। जो अनुपातिक परसेंटेज है वो परसेंटेज भी बढ़ रहा है। हर चीज स्पष्ट करने के बाद भी कोई सोए को जगाया जा सकता है, लेकिन जान करके जो आंख नीचे उसको कैसे जगा सकते। ये उसके उदाहरण है। लगातार उसी माहौल बनाते हुए पूरी बात का जैसे यूनानिमस तय कर लिया था कि हम बहनों को हक नहीं देंगे, और ये एक बार नहीं हुआ है। ये परंपरा हर वो बात। इस पूरे मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री ने कल से देश भर में बीजेपी जन आक्रोश रैली का ऐलान किया है। यह रैली भोपाल से लेकर हर जिले, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत स्तर तक आयोजित की जाएगी। हर वो बात जो ये बोल रहे हैं, जो माननीय अमित जी ने भी कहा है हमारे सबके सामने कि 2014 के पहले जिस आरक्षण की बात अभी कर रहे हैं, 14 के पहले क्यों नहीं कहते थे। बंद आरक्षण, जातिगत जनगणना करने का पाप किसके सिर पे है? किसने बंद किया था? कांग्रेस ने बंद किया जातिगत जनगणना। और ऐसे में हर वो प्रश्न, जिस प्रश्न के बलबूते पर जो प्रश्न के उत्तर वो वर्तमान सत्तारूढ़ दल से मांग रहे थे, वो अपनी आत्मा से मांगे तो उनको अंदर का पाप दिख जाए। लेकिन अंदर का पाप देखने के बजाय उनने बाहर का जो वितंडावाद बनाया है, उस वितंडावाद का पूरा देश आज दुखी है। निंदनीय व्यवहार से, एहसास से हम सब इस बात के लिए वाकई माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कि आप संख्या बल में आप 2/3 हम आज नहीं है, लेकिन 100% बहनों के दिल को दुखाने के लिए देश इनको कभी माफ नहीं करेगा। ये बात सही है। इसलिए अब मैं इस पे और ज्यादा न बोलते हुए, सारे प्रेस की बातें आप तक आ गई। अब हमारी बात, चूंकि सबसे बड़ी अदालत जनता की होती है, सबसे बड़ी पंचायत जनता की होती है, इसलिए पूरे देश के अंदर हमारी सरकार के माध्यम से, हमारी पार्टी के माध्यम से, समाज के माध्यम से, सभी प्रकार के आपके मीडिया के बंधुओं के माध्यम से ये बात जन जन तक पहुंचाने का निर्णय हुआ है। कल अपने इसी प्रदेश के अंदर एक बड़ी रैली निकाल करके, पदयात्रा निकाल करके, एक आक्रोश सभा के नाते से हम बहनों का हक उनको दिलवा के रहेंगे, और जिनने पाप किया उनके सारे पर्दाफाश करने का काम इस आक्रोश के माध्यम से करेंगे। उसकी पहली कड़ी आज की पत्रकार वार्ता है, दूसरी कड़ी कल का हमारा ये प्रदर्शन है। आगे फिर हर 2, 3, 4 जिले में एक एक प्रदर्शन के कार्यक्रम होंगे। सभी नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत सभी दूर फिर प्रस्ताव पारित होंगे। जो ये निंदनीय घटनाक्रम हुआ, विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र बुलाएंगे। उस सत्र में भी पुनः इस तरह की बातें सामने लाने का प्रयास करेंगे। अब हम रुकने वाले नहीं हैं। हमारा सबका, जो आपने सबने देखा कि जो देश का आधी आबादी के साथ जो दुरावस्था का या एक तरह से जो दुर्व्यवहार किया गया है, उसके सारे विषयों को सबके सामने लाने का अब हमारी सबके द्वारा निर्णय हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबका साथ मिलेगा और दूध का दूध, पानी का पानी, ये सबके बीच करके रहेंगे।
आभार माननीय मुख्यमंत्री। स्पष्ट है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब सिर्फ एक बिल नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। बीजेपी जहां इसे महिला सशक्तिकरण का ऐतिहासिक कदम बता रही है, वहीं विपक्ष के रुख पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।